हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। लास्ट टर्म पे हमने इसमें आइगन वैल्यूज निकालना सीखा था, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन थी तो सबसे पहले हम क्या करते थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास में लैम्डा की जो वैल्यूज आती थी वो क्या कहलाती थी, आइगन वैल्यूज, या फिर जिनको हम लेटेंट रूट्स भी बोल देते हैं। अब आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज के लेक्चर में करेंगे वो है केले हैमिल्टन थ्योरम। और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाना होगा, यानी कि आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी होंगी और केले हैमिल्टन थ्योरम उसमें आपको वेरीफाई भी करा के दिखानी होगी। तो जो क्वेश्चन आया करेगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। और केले हैमिल्टन थ्योरम खुद से आपकी या तो 5 मार्क्स के अंदर पूछी जाएगी शॉर्ट के, या फिर लॉन्ग में पूछी जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। दोनों ही तरीके से आपको पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये मेन स्टेटमेंट है किसका, केले हैमिल्टन थ्योरम का। अगर आपको कुछ याद नहीं है पूरा का पूरा तो आपको स्किप नहीं करके आना, सिर्फ आप इतना भी लिख करके आओगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ये हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। कैसे करती है, इन अ सेंस इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, हमने मान लिया ए क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा किस फॉर्म का लो, यदि आप -1 की पावर n इंटू लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 अप टू टर्म्स कहाँ तक गई, an तक। सो देन द मैट्रिक्स इक्वेशन, तो जो मैट्रिक्स इक्वेशन होगी xn प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 अप टू टर्म्स an i इज इक्वल्स टू 0, वो सेटिस्फाई होगी किसके द्वारा, x इज इक्वल्स टू a के द्वारा। इन अ सेंस दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट हम यूज करेंगे और ये हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना है स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहती है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्लियर। तो सबसे पहले जो हमारे पास में टर्म है a माइनस लैम्डा आई, उसके लिए लेकर के चलेंगे। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस द एलिमेंट्स ऑफ a minus lambda I are at most of the first degree in lambda and the elements of adjoint a minus lambda I are ordinary polynomial in lambda of degree, अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको, n minus 1 or less. So then adjoint a minus lambda I can be written in the matrix polynomial in lambda. So we get, क्या लिखा हमने यहाँ तक, पहले इसको समझिएगा कि सिंस जो एलिमेंट होंगे किसके, a माइनस लैम्डा आई के, हमने क्या कंसीडर किया है कि a क्या है आपके पास में, कोई भी एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, nth ऑर्डर की। तो उसके लिए जो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 की पावर n, लैम्डा की पावर n माइनस 1n माइनस 2 अप टू टर्म्स कहाँ तक जाएगी, लैम्डा की पावर 0 तक। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होंगे a माइनस लैम्डा आई के वो सभी आर एट मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन लैम्डा, यानी कि सभी कैसे होंगे, लैम्डा की फर्स्ट डिग्री के एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे एटलीस्ट।
एंड द एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल होंगे। इन लैम्डा में कितनी डिग्री के, या तो डिग्री n-1 होगी या उससे कम होगी। सो देन जो एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई है उसको हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू, किस फॉर्म के होंगे आपके पास, बी नॉट लैम्डा की पावर n-1 प्लस b1, जो सफिक्स में b के टर्म्स लिखी रही हैं ये इंक्रीज होती चली जाएंगी और लैम्डा की जो पावर है वो डिक्रीज होती चली जाएंगी। तो लैम्डा की पावर n-2, b2 लैम्डा की पावर n-3, अब टू टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, bn लैम्डा की पावर n-n क्या आ जाएगी आपके पास में, 0 आ जाएगी। यानी कि यहाँ से तो आपका ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इससे एक पहली टर्म ले लें, यानी कि लास्ट टर्म यदि bn है तो उससे पहली टर्म क्या बनेगी आपके पास, bn-1 और लैम्डा की पावर 1 प्लस bn, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। वेयर हमने क्या लिखी है, मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है, तो यहाँ पर ये b0, b1, b2, b3 ये सभी क्या है आपके पास में, मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर n की। वेयर b0, b1, b2, b3, bn-1 into bn are the matrix of order n by n। ठीक है, एक बार पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेना, नोट कीजिए। यहां से ऊपर का रफ कर दूं, यहां से देखिएगा हमारे पास में जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए माइनस लैम्डा आई से। नाउ अगर हम वैल्यू निकालें a माइनस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसने, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आप a इंटू एडजॉइंट a में, मतलब a इंटू एडजॉइंट a को आप सॉल्व करते हो तो ये आपका किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई, तो ये किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आई के इक्वल होगी वैल्यू। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। a माइनस लैम्डा आई एज इट इज, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, b0 लैम्डा की पावर n-1 प्लस b1 लैम्डा की पावर n-2, अप टू टर्म्स कहाँ तक जा रही है, bn-1 लैम्डा प्लस bn तक, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई हम क्या कंसीडर करके चले अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, -1 की पावर n लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n-1, a2 लैम्डा की पावर n-2 अप टू टर्म्स an, और इनटू में कितना है, i है, तो एक इक्वेशन आपके पास में ये निकल करके आ गई। नाउ यहाँ से क्या करेंगे हम, जो कोफिशिएंट्स होंगे लैम्डा की पावर्स के उनकी कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लैम्डा इधर भी है लैम्डा इधर भी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें लैम्डा नहीं चाहिए, जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें केवल और केवल ए स्मॉल और कैपिटल ए वाली टर्म्स चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक सेकेंड, एक चीज का और ध्यान करना, पहले यहाँ पर हम b0 लेकर के चले थे, लैम्डा की पावर n-1 लेकर के चले थे, तो जो हमारे पास में लास्ट टर्म आएगी वो इसी अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि जो b जाएगा वो तो n-1 तक जाएगा, ठीक है। और n-1 जब b का सफिक्स n-1 होगा तो लैम्डा की पावर क्या होगी वहां पर 0, तो लैम्डा की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये टर्म तो यही हो जाएगा। इससे फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास में, फिर n-2 आएगी निकल करके, तो ये यहाँ पे आपके पास आएगा n-2 लैम्डा, और ये आएगा आपके पास में b n-1, ठीक है।
इसको रफ कर दूं यहां से। नाउ ऑन कंपेयरिंग like powers of lambda on both sides we get, देखिएगा कंपैरिजन जो करेंगे वो यहाँ से करा रही हूँ ताकि सब कुछ आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए, अदरवाइज फिर नीचे से करती तो वो रफ करने में दिक्कत होती, ठीक है, क्योंकि फिर सारा नहीं आता तो आपको समझ में नहीं आता अच्छे से। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करनी है, सिमिलर पावर्स की इसमें कंपैरिजन करनी है। तो सबसे पहले काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने लिए रफ साइड में, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना है आपको, रफली आप कर करके देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें इसकी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, ए बी नॉट लैम्डा की पावर n माइनस वन। जब आप सेकेंड टर्म की इसमें करोगे तो माइनस के क्या मिलेगा, बी नॉट आई लैम्डा की पावर वन यहाँ पर है और n माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, कितना बचेगा लैम्डा की पावर n। फिर आप ए की फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में करोगे तो बी वन ए लैम्डा की पावर n माइनस टू, सेकेंड टर्म की करोगे सेकेंड टर्म में तो माइनस साइन बी वन आई लैम्डा की पावर वन है और यहाँ पर पावर n माइनस टू, तो कितनी बची पावर n माइनस वन। इसी तरीके से टर्म्स चलती रहेंगी अप टू लास्ट टर्म तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस सॉन, यहाँ पर अगर आप देखोगे ए की बी एन माइनस वन में करोगे तो ए बी एन माइनस वन और इसकी करोगे तो कितना आएगा माइनस के बी एन माइनस वन आई लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में आपके पास सिमिलर यही टर्म आएगी। अब यहाँ से जब आप कंपैरिजन करोगे और इसमें भी आपकी टर्म्स इसी तरीके से इंक्रीज होती चली जाएंगी, है ना, ये आपके पास कुल मिलाकर के जो आएगी ये लास्ट टर्म आएगी। अब इसमें जब आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले आप देखिएगा लैम्डा की पावर n वाले टर्म्स देखिए, ये भी आपके पास, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस के बी नॉट आई इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से माइनस वन की पावर n और बाहर मल्टीप्लाई में आई लिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें लैम्डा की पावर n माइनस वन के लिए तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ए बी नॉट है और कहां पर है लैम्डा की पावर n माइनस वन, ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस के बी वन आई है। उधर की साइड लैम्डा की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, ए वन और आई, तो माइनस वन की पावर n ए वन एंड आई, ये आ रहा है। लैम्डा की पावर n माइनस टू के लिए अगर हम देखें तो यहां से कितना आ रहा है आपके पास में, ए बी वन माइनस नेक्स्ट टर्म भी तो आएगी आपके पास में कहीं ना कहीं को, तो कहां से लिख सकते हैं आप उसको, नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर आपके पास बी टू लैम्डा की पावर n माइनस थ्री, बी टू लैम्डा की पावर n माइनस थ्री। जब आप a की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ए बी टू लैम्डा की पावर n माइनस थ्री। जब आप नेक्स्ट टर्म की करोगे तो माइनस के बी टू आई लैम्डा की पावर वन है और n माइनस थ्री, तो कितना आ जाएगा n माइनस टू। इसका मतलब लैम्डा की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट क्या आएगा, बी टू आई आ जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस वन की पावर n लैम्डा की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट ए टू आई। सिमिलरली टर्म्स जो होंगी वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, बी एन माइनस वन आई माइनस बी एन माइनस वन आई से अलग भी कुछ बचेगा, ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसमें, एक सेकेंड एक चीज देखिएगा, यहाँ पर तो लैम्डा की पावर वन है बट यहाँ पर तो लैम्डा ही नहीं है, इसका मतलब लैम्डा की पावर जीरो है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो ये मिलेगी हमें। तो लैम्डा की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या है, ए बी एन माइनस वन, और यहाँ पर देखिएगा लैम्डा की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या आएगा निकल करके, माइनस वन की पावर एन ए एन आई, ये आ जाएगा। अब हमारे पास में हमने कंपैरिजन कर ली, तो अब नाउ हमें क्या चाहिए, जो हमें टर्म चाहिए उसमें कैपिटल ए की पावर्स आ रही है, कैपिटल ए की पावर n माइनस वन n माइनस टू, जो कि हमारे पास नहीं है। तो क्या कर देंगे हम, इन सभी इक्वेशंस में प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ए की पावर n से, इसमें ए की पावर n माइनस वन से, इसमें ए की पावर n माइनस टू से, इसमें आई से, ठीक है। नाउ ऑन प्री मल्टीप्लाइंग बाय सक्सेसिवली, क्योंकि
हमारे पास में अलग अलग इक्वेशंस हैं। बाय ए की पावर n, e की पावर n माइनस वन, पावर n माइनस टू अप टू टर्म्स I एंड एडिंग सॉरी वी गेट, क्या इक्वेशन आएगी निकल करके आपके पास में, देखिएगा रफली साइड में देखो। पहले जब हम इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर n से, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ए की पावर n बी नॉट आई मिलेगा नहीं, इज इक्वल्स टू माइनस वन की पावर n, इसमें ए की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे इंटू आई, फिर इसमें ए की पावर n माइनस वन से करोगे तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, सिर्फ ए की पावर n बी नॉट माइनस इसमें ए की पावर n माइनस वन से करोगे तो कितना आएगा, बी वन ए की पावर n माइनस वन आई माइनस वन की पावर n ए वन ए की पावर n माइनस वन आई। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें करोगे मल्टीप्लाई, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए की पावर n माइनस टू से करोगे ए की पावर n माइनस वन बी वन माइनस बी टू ए की पावर n माइनस टू आई इज इक्वल्स टू माइनस वन की पावर n ए टू ए की पावर n माइनस टू आई। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगी, सीरीज मिलेंगी। ठीक है जी, अब यहां से अगर आप देखो इसमें आई से आई कैंसिल आउट हो सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो माइनस के ए की पावर n बी नोट है, इससे आपकी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट वेट आई से आई कैंसिल आउट मत करना, यहाँ पर आई से आई कैंसिल आउट मत करना। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स में कर लो, आपको क्या मिल जाती है, वही मैट्रिक्स मिल जाती है फिर से। इसका मतलब है इसमें यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हमारे पास में जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट होती चली जाएंगी सभी की सभी। तो इसका मतलब जो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी। क्लियर, तो बचेगी क्या हमारे पास, सिर्फ राइट हैंड साइड, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गई, राइट हैंड साइड में से माइनस वन की पावर n हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, अंदर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ए की पावर n, आई सभी में आ रहा है तो आई को हम बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है ए वन ए की पावर n माइनस वन, फिर ए टू ए की पावर n माइनस टू, अप टू टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, ए एन और ए की पावर n माइनस एन जीरो, यानी कि ए की पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, ए एन, और सभी की मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, आई। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो जब हम इन सभी को सॉल्व करेंगे, यानी कि सभी में इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी, विच इम्प्लाइज दैट माइनस वन की पावर n है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, जीरो पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो कि ए की पावर n प्लस ए वन ए की पावर n माइनस वन प्लस ए टू ए की पावर n माइनस टू प्लस अप टू टर्म्स ए एन किसके इक्वल आ गई, सॉरी इनटू में आई भी है, इज इक्वल्स टू जीरो। और इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास में यही इक्वेशन रहेगी, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करना था, यही क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। तो हेंस हम कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने क्या मानी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, इसी के साथ में थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। आई होप क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिए, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे एंड देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।